तेरे पास आएगी। अब नहीं, मैं नहा लो है ना, नहा लेंदे फिर आ जाइए, नहा लेंदे फिर पूजा करेंगे अपन। उठा लो भाई, उठा लो जल्दी भाई, उठाओ जल्दी। क्या भाई उठी आओ, सुबह हो गया, जल्दी उठाओ भाई के लेने, उठा लो। भाई गुड़िया उठा रही, उठिया भाई ये देखो उठा रही गुड़िया ने, उठा दी भाई के लेने। किचन में नीचे बैठ गई, जाके नीचे लुकती हो जी। आ गई, आ जाओ, चलो गोदी में जाओ, आ जाओ जल्दी, चलो जय करेंगे, जल्दी आ जाओ, जय करो, आ जाओ, जय करो, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी 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 जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कान्हा जी जय करो गुड़िया रानी, चलो आओ जय करो, कर लो जय जल्दी, यहीं से कर लो, यहीं से। गुड़िया रानी कान्हा जी के पास जाके बैठ गई है। चल बस हो गई जय, उठी आओ उठी आओ, लो जय कर ली कान्हा जी की गुड़िया ने, अब उठी आओ। है जय लुकी यहाँ पे आ गई यहाँ पे लुक गई आके, नहीं यहाँ पे, बाहर आओ जल्दी, बाहर आओ शैतान, जल्दी बाहर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, कन्हैया जी जैसी मस्ती करे जा बिल्कुल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नटखट कान्हा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, अब क्या करोगे? चलो भाई के पास जाओ, भाई के पास जाओ, मैं गोद में नहीं लेने वाला, पूजा करूंगा मैं। जाओ भाई के पास जाओ, जे भाई के पास चली गई। चलो पूजा करेंगे भगवान जी के पास, चलो भगवान जी के पास चलो, गोपाल भाई के पास चल के बैठो, मैं आ रहा है नहीं, चलो चलो। यार दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और नर्मदा मैया कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। गुड़िया रानी देखिए मेरी गोद में है और मैं जा रहा था जल चढ़ाने के लिए शंकर जी पे और तुलसी मैया पे, तो मेरी गोद में आ गई, तो ये भी जल चढ़ाएगी। और कल का जो वीडियो आपने देखा उसे मैंने दादा गुरुजी के दर्शन कराए। तो दादा गुरुजी एक बहुत बड़ी महान शक्ति है जो जन कल्याण के लिए नर्मदा मैया की निराहार परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो कुछ नहीं करते, सिर्फ शाम के समय 1 लोटा जल पीते हैं और बिना खाए पिए लगातार चले जा रहे हैं। और कल मुझे जब दर्शन हुए तो वो नर्मदापुरम से चले थे और आंवली घाट कितनी दूर है, तो शाम का पड़ाव उन्होंने, मतलब शाम को रात रुके थे वो आंवली घाट में, बहुत दूर, इतना चल लेते कुछ खाए पिए बगैर बाबा जी। और उनके साथ में हजारों की संख्या में भक्त लोग चल रहे हैं जो कि नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव हासलपुर से दादा गुरुजी निकले और पिछले 1 साल से मुझे उनका इंतजार था। दर्शन के लिए मैं सोच रहा था दादा गुरुजी मिले और कल मेरे सामने दादा गुरुजी आ गए। एकदम चमत्कार होगा नर्मदा मैया का। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नर्मदे हर। अम्मी तेरी पूजा कर रही हैगी। ओम नमः शिवाय। तो गुड़िया रानी खड़ी हुई है, चल जाओ मम्मी के पास, चल जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की
पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। आ जाओ गुड़िया रानी, ऊपर ही आ जाओ, आ जाओ, आओ, कहाँ से आओगी, जल्दी आ जाओ। अब देखिए ना गुड़िया रानी मुझे देख लिया कि मैं ऊपर हूँ छत पे, तो अब देखिए छत पे आएगी। ये देखिए सीढ़ी पे पहुँच गई है। और देखिए उसकी ऊपर चढ़ने की स्कीम देखिए जरा। और ये आ रही है धीरे धीरे पकड़ पकड़ के हरी सीढ़ियाँ। और देखिए ये आ रही है गुड़िया रानी, ये गुड़िया रानी यहाँ पे आ गई है। अकेला मत जाइए भाई, तू है नहीं तो गिर जाएगी। चलो अब रुक जाओ, बस वहीं पे मैं गोद में उठा लूँ। है पराठे और नींबू का अचार है, तो पा लीजिए प्रभु जी प्रसाद, पाइए प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। लीजिए प्रभु, खाइए नींबू का अचार के साथ पराठे खाइए प्रभु जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। और कान्हा जी का भोजन होगा सुबह सुबह का। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पानी पी लो, पानी पी लो। ठीक है, रोटी खाओ। खा ले पापा, अमन पापा पिला दा नहीं, जो पापा है बोलो, पी और पी लो, और पी लो। ठीक है, अब जास खेलो लो, डब्बीस खेलो लो। राधे राधे, चलो राधे राधे करो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हाओ भाई, हाओ। राधे राधे, राधे राधे। चल रही गुड़िया रानी, बड़ी हो जाए जब रोज ले जाऊंगी स्कूल मेरे साथ ही गुड़िया का। लेना गुड़िया रानी का, जल्दी से ले लो। जल्दी आ जा बेटी। ठीक है बेटी। गुड़िया रानी, राधे राधे, राधे राधे। गुड़िया, मैं बाई को गुड़िया ख्याल रखी, और गुड़िया तू बाई को ख्याल रखी है। राधे राधे, हाँ राधे राधे। टाटा कर रही, मैं कहूँ राधे राधे, बकरे टाटा। ठीक है, जा रहा, राधे राधे। भूसा मशीन भी है भैया गाँव में, देख लो। चैत का महीना चल रहा है, देखिए होते ही ट्रैक्टर है, ट्राली है, भूसा मशीन है। क्योंकि चैत के महीने में है ना, सारी मशीनें आ जाती है, दूर दूर से बाहर से आती है। सामने देखिए लड़ाई है, कुत्ता जा रहा गया। और कटाई हो चली है, वो आगा खेत में। ये गेहूँ बचा है, ये 2-4 दिनों में ये भी कटने वाला है। और इधर देखिए इस खेत में मूंग की बोनी हो गई है, वो भी आगे 2-4 दिन में। और मित्रों, ये झाड़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और 2-4 दिन और इसमें फूल रहेंगे। फिर ये इसमें फूल के बाद में फिर आएगा इसमें नहीं कपास जैसा, रुई जैसा लगेंगे कुछ गुट्टे गुट्टे से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं इसको रोज रिकॉर्ड करता हूँ। देखिए कितना बहुत ही ज़्यादा और अभी तक कोई बाबा के दर्शन नहीं हुए आज। ठीक है, फिर मिलेंगे, है ना। राधे राधे। बाबा जी भोजन करके मंडी आप यहाँ रुके थे, लेकिन यहाँ पर बहुत अंधेरा है, तो मैंने कहा बाबा जी मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगा, या तो मेरे घर चल देंगे,
कोई मंदिर में रुक जाएंगे। तुम्हें तो रोज धर्म कमा ले, लेकिन हमारे का कम मिले धर्म कमानो। चलिए बाबा जी बैठ गए गाड़ी पे और मैंने लेके जा रहा हूँ। बाबा जी बैठ गए आप, है ना। और बाबा जी तैयार है चलने के लिए। देखिए आज मैं सोच रहा था कि मुझे पारकम बाबा लोगों के दर्शन नहीं हुए सुबह से, लेकिन अब शाम के घर जा रहा हूँ तब दर्शन हुए बाबा जी के, तो मैं साथ ही ले जा रहा बाबा जी को। और बाड़े के जो मंदिर है राम जानकी का, इसमें छोड़ दिया। बाबा जी बोले मैं बाबा के पास ही रहूँगा, घर नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैंने फिर बाबा जी को यहीं पे छोड़ दिया। देखिए मिलाता हूँ और बाबा जी से। बाबा जी नर्मदे हर, भोजन हो रहा बाबा जी। बाबा जी मुझे मिल गए थे, हमने रोटी इस तरह बनाई इसलिए। हाँ। तो बाबा जी को वो तो अकेले वहीं रुक रहे थे मंदिर पे, नहीं मैंने कहा बाबा जी चलिए, मैंने कहा यहाँ रुक जाइए नहीं तो मैं घर ले चलूँगा, मैंने कहा। हाँ फिर आप लोग दिख गए तो बाबा जी यहीं रुक गए। जी बाबा। हाँ बाबा जी नर्मदे हर महाराज। बाबा जी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जी जी भी आ रहा हूँ बाबा जी। नर्मदे हर माता जी। माता जी खाना खाने का पूरा मन है। क्या बनाया आज आप लोगों ने? आलू बैंगन की सब्जी। जी आज आप जब निकल रहे थे ना, आज ही निकले आप मालाखेड़ी से, नहीं तो मैं देख रहा था ऑफिस में बैठा बैठा, मैंने सोचा अभी बाबा लोगों से बात करूं, लेकिन मेरे पास ऑफिस से बाहर आना मतलब कठिन हो गया था। हाँ तो देखिए आप लोग आज यहाँ मिल गए। हम कहाँ से निकल रहे थे महाराज? नर्मदे हर बाबा जी। पहले तो राम जानकी भगवान के दर्शन करते हैं। जय हो प्रभु। नीलाम भुज श्यामलाम कोमलांगम सीता समारहं पतवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय श्री राम। बाबा जी को मैया रानी ने आते थे देखिए भोजन की व्यवस्था करवा दी है। और राम मिल गया, रात को बहुत हो गया। जी बाबा जी नर्मदा मैया सब व्यवस्था करवाती है। माँ की महिमा अपरंपार है, वो जानती है कि किस व्यक्ति को कहाँ लाना है और किसको किससे मिलाना है। नर्मदे हर राम राम सीताराम। और बाबा जी भोजन पाइए आप, है ना। तो बाबा जी का भोजन तो हो गया आपका, तो है ना बाबा जी? जी महाराज जी। जी बाबा जी आप है ना अभी तो थोड़ा विश्राम करिए, फिर मैं आ रहा हूँ, आपसे मुझे कुछ पूछना है। ठीक महाराज, है ना। हाँ जी हाँ जी। नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी कुछ बताने जा रहे हैं। बाबा जी क्या बता रहे थे आप? ये चरण पादुका दिए नहीं नर्मदा मैया ने। नर्मदा मैया ने आपको चरण पादुका दी है। बाबा जी कहाँ से दी बाबा मैया ने? कापा गांव जंगल से। मतलब इसके कुछ आप बताएंगे कैसे हुआ ये सब? ये मैं रास्ता भटक गया था। और देखिए ये इतनी सुंदर चरण पादुका बाबा को नर्मदा मैया ने दी है। और तो बाबा जी बताएंगे कैसे बाबा जी को मिली है। तो बाबा जी आप बताइए चरण पादुका आपको कैसे मिली है? ये हम कापा गांव के जंगल में एक दिन भटक गए थे। जी सुबह से शाम तक 4:30 बजे तक भूखे प्यासे दिन भर भटके। जी फिर शाम को 5:30 पौने 6 बजे करीबन एक डोकरी माँ आई। जी हम तो सो गए थे झाड़ के ऐसा टेका लेके। जी फिर मैया ने जगाया, बोले बेटा तू तो यहीं सो गया। जी तो वो मैया क्या करूँ, रास्ता भटक गया, जी कहीं गलती हो गई मेरे से। जी वो पानी भी नहीं है टिफिन में। अरे बोले तेरा टिफिन तो भरा हुआ है। अरे मन को नहीं है मैया पानी, इसमें तो मैं पी नहीं लेता, दिन भर से प्यासा मरता। जी तो वो खोल तेरा टिफिन। बाबा जी मैंने टिफिन खोला, मेरा टिफिन पानी में फुल भरा हुआ। यही टिफिन था वो? हाँ यही टिफिन। जी फिर मैया ने बोले तेरे को भूख भी लगी। उनका मैया जरा सा एक बिस्कुट का पूड़ा है, जरा चने हैं, जी लो बिस्कुट का पूड़ा तुम खा लो, इतने चने में खा लूँगा। तो मैया बोली तू मेरे को दे देगा, तू क्या खाएगा? ना मन को माँ, मेरी माँ बड़ी दयालु, मेरे को आगे और दे देगी सुबह, आप तो खा लो। जी बोले तेरी माँ ने तेरे को रास्ता भटका दिया, फिर उसके बाद भी तू इतना उस पर विश्वास। मेरी माँ मेरे को क्या किसी को भी भूखा नहीं रहने देती। फिर मैया ने बोला ठीक है मैं तेरे लिए मेरे घर से मैं भोजन लाती हूँ। जी थोड़ी दूर तक गई मैया यहाँ तक, उनको भैया रुको रुको मैं भी चलूँ तुम्हारे घर में, वहीं सो जाऊँगा। जी अरे बोले नहीं मेरा घर बहुत दूर है, तेरे से नहीं चलाएगा। अरे मन को मैं 2-3 किलोमीटर तो मैया चल लूँगा। हाँ अरे बोले नहीं चलाएगा, मेरे से घर बहुत दूर है, तू रुक जा अभी मैं तेरे लिए भोजन लाती हूँ। बाबा जी 4 पूरी लाई और जरा सी कटोरी में खीर, और मेरे को ऐसा लगा कि मैंने 10 रोटी खा ली।
बोले ढाप गया बेटा, मैंने कहा मैया मैं तो ढाप गया। और सुबह देखे तो मैं मैया के किनारे पड़ा हूँ, मैया किनारे पड़े आप। और दिन भर जंगल में। सुबह मेरी नींद खुली जी। अरे खल क्या बज रहा, जरा का अंधेरा था, मैंने खड़ा हुआ अभी जरा और सो जा, फिर जरा और सो गया। फिर अच्छा हुआ एक नाव वाला आया, उनको भैया ये नर्मदा है कि कोई नदी है? अरे बोले बाबा जी नर्मदा है जी। फिर मैंने कहा अरे यार, फिर मेरे को चेत आया, मन को यार वो एक डोकरी माई कल थी ना, वो नर्मदा मैया जरूर थी। फिर हमने टट्टी जाने के लिए टिफिन उठाया तो बस हमारे टिफिन के पास बैग के पास ऐसे कैसे रखे हुए थे। तो ये चरण हाँ ये मैया बाबा जी कि नर्मदा मैया के ये चरण उनको मतलब माता रानी तो गायब हो गई, बाबा जी नर्मदा के किनारे पे उनकी नींद खुली तो नर्मदा जी के तट पर सोए हुए अपने आप को पाया। तो वहाँ पर ये नर्मदा मैया की चरण पादुका बाबा जी को मिली, और ये माँ नर्मदा मैया की साक्षात चरण पादुका है ये। और बाबा जी बहुत ही धन्य भाग है कि आपके दर्शन हुए और ये चरण पादुका के दर्शन हुए जिसको मैंने हाथों से छुआ है। माँ नर्मदा मैया सभी का कल्याण करे। और मेरी माँ बड़ी दयालु है जी। बाबा जी 70-75 साल की उम्र में थी, पर ऐसा लगे जैसे 15 साल के कन्या हो जी। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, कमंडल जलोन लकड़ी थी हाथ में, माथा में चंदन का टीका। मन को मैया अरे बड़ी सुंदर मैया, पर 70 साल की उम्र ऐसे लगे जैसे 15 साल की कन्या हो मैया। और मैं तो मेरा तो दिमाग ही घुमा दिया, मेरे को कोई चेती नहीं रहे उससे। जी। फिर भी मैंने पाँव तो लागे उनके, तो मैया मैं पाँव तो मैया बाबा जी बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए मैया जी के चरण है बाबा जी, 2 है और एक वो तीसरा वो भी है क्या? वो ये हमको वाल्मीकि आश्रम पे रुके थे ना, सीता मैया की जो कुंडी पानी भरती थी ना, उस कुंडी में हमको मिला है ये वाला। ये मैया ने हमको सपना दे के दिया। हम झूठ नहीं बोलेंगे, मैया तरफ मुँह करके। मतलब बाबा जी बोल रहे हैं झूठ नहीं बोलेंगे, मैया तरह मुंह करके बाबा जी बता रहे हैं। ये हमको सपना दे के दिया था। कैसे बाबा जी बताइए ना थोड़ा। ये वाल्मीकि आश्रम पे जी था, सीता मैया जो कुंडी में पहले पानी भरती थी ना बहुत समय पहले जी। अब वहाँ अच्छी चिमट की कुंडी बना दी, जी तो उसपे सब मट्टी भरी हुई थी। जी। तो मैंने बाबा जी से बोला बाबा जी इसको खाली कर दो, तो बोले कर दे। जी तो मैंने इतनी कुंडी कर दी। जी। तो मैं रोज सुबह 4 बजे नहा लेता था। फिर मेरे को एकदम 4 बजे करीब मेरे को सपना उठने वाला था और सपना आया, बोले बेटा मैं तो अभी कीचड़ में पड़ी। फिर मैंने तो सुबह उठा, पूजा आरती करी, फिर पहले रामायण पढ़ी। मैंने 2 महीने तक हनुमान मंदिर में रामायण पढ़ी। रामायण पढ़ने के फिर मैंने खाली करी। बाबा जी बोले आप क्या करेगा खाली करके? मैंने गुरु जी मैं जरा और खाली कर दूँ। तो मैया के चरण पहली बाल्टी में आ गया। और कभी खाली करता नहीं तो वो दूसरा चरण भी आता, पर वो एक ही चरण है और मैंने खाली करना बंद कर दिया। तो और करता ना तो और दूसरा चरण भी निकलता। वाह बाबा जी आपको साक्षात सीता मैया के चरण मिल गया, लेकिन एक मिला ये है ना। और नर्मदा मैया के दोनों चरण बाबा जी को साक्षात नर्मदा मैया ने दिए हैं। और आप देखो ये गणपति भी हमको ये भी नर्मदा मैया में आश्रम नहीं है, नर्मदा मैया में पड़ा हुआ मिला, जरा सा भी खंडित नहीं है। जी जी सब देवी देवता मुझे मिलते गए। जी। हमको 7 देव पे 3.5 किलो का शिवलिंग मिला था। वो हम 7 देव के लिए क्या करते, भजन को रख के जी। वहाँ दान कराए, तो बाबा जी उसकी स्थापना कराए। फिर भोले बाबा डबल से मिला, देख लो जी। और इसको देखो नहीं तो उसको देखो, ये भोले बाबा फिर डबल से मिले। जी बाबा नहीं तो इसको देखो नहीं तो इसको देखो, वाह बाबा जी है कि नहीं? जी बाबा जी। फिर भोले बाबा डबल से मिले। और नर्मदा मैया की तो महिमा ही अपरंपार है बाबा जी। आपके माध्यम से हम लोगों को भी दर्शन होगा और जो वीडियो देखेंगे उन लोगों को भी दर्शन होने वाले हैं। भोले बाबा वहाँ दान कराए, हमने ये किनारे बैठ गए। हमने कहा भोले बाबा तुम तो रूठ गए, हम तो अकेले रह गए। जी बाबा जी आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? वो बाजार का अलग ही दिखता है। इंदौर जिला। इंदौर जिला से। इंदौर जिला उज्जैन रोड पर रिंगनोदिया गाँव है। कौन सा गाँव? रिंगनोदिया। जी। तो बाबा जी आप पैदल परिक्रमा कर रहे हैं क्या? हाँ, ओंकारेश्वर से उठाया जी और समुद्र तक गए, जी। और समुद्र से अमरकंठ, और अमरकंठ से यहाँ तक आ गए। ओंकारेश्वर जाएंगे, पूर्ण हो जाएगी। जी। तो बाबा जी वाहन में बिल्कुल नहीं बैठते आप? नहीं, पूरी पैदल चलाओ जी पैदल ही चलाओ। छठा महीना चल रहा पैदल है। 6वें महीना मतलब 6 महीने हो गए बाबा जी को परिक्रमा करते। और बाबा जी बहुत अच्छा लगा बाबा जी नर्मदा परिक्रमा करते हुए। आपको कोई परेशानी कोई मतलब कोई परेशानी तो नहीं हुई आप? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब मां नर्मदा की कृपा रही। जी। बाबा जी आपकी उम्र क्या है?
मेरी 68 साल की उम्र। 68 साल की उम्र है। देखिए 68 साल की उम्र में बाबा जी पैदल मैया जी की परिक्रमा कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अलग बात है कि आज के समय में और 58 साल की उम्र में 68 साल की उम्र में परिक्रमा पैदल करना कोई मामूली बात नहीं है। ये सब नर्मदा मैया की कृपा से ही हो पाता है। तो आप थोड़ा महत्व बताइए नर्मदा मैया का बाबा जी। मैं ज़्यादा नर्मदा मैया के किनारे चला हूँ जी किनारे मैंने और नीट मेरी डायरी जहाँ मैं रुका हूँ जी उसमें हर जगह की सील लगी हुई है। जी कहाँ सील नहीं लगी है तो मैंने रात्रि और तारीख डली हुई है जी कि कौन सी तारीख को कहाँ पे मैंने रात्रि विश्राम किया है, ये मैंने हर सब डायरी में नोट किया। जी हम लिख के ला रहे जो जी। माँ नर्मदा मैया की यात्रा जो है वो कष्टमयी आनंद है, कष्टमयी आनंद है। हाँ, कष्टमयी आनंद है। और उसका रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा है क्योंकि मैया खुद ही टेढ़ी मेढ़ी है, जी अखंड कुमारी है माँ नर्मदा। यहाँ का भी कल लिखूंगा। तो थोड़ा बहुत कष्टमयी आनंद है पर बहुत आनंद रहा। जी बाबा जी बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपने जो सुनाई कथा, और बाबा जी ने बहुत अच्छी कथा सुना दी। और ये सबूत है ना साक्षात नर्मदा मैया की चरण बाबा जी को दी नर्मदा मैया ने। बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपसे मिलके भी। बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं तो? नर्मदा परिक्रमा करने का हम गाजियाबाद से हैं, दिल्ली के पास से जी। और हमें तो मालूम हमारे इलाके में मैया जी का महिमा मंडन जो बहुत कम है जी वहाँ पे कोई परिक्रमा के मैया को तो जानते हैं जी लेकिन मैया के बारे में नहीं जानते कि मैया की परिक्रमा होती है। जी हमें भी नहीं मालूम था। जी तो कितने ही अभी हमसे ये करते कि आपका कैसे यहाँ आना हुआ। जी तो हम पिछले साल फरवरी में आए थे ओमकारेश्वर जी। जी यहाँ से जब हम आपसे जा रहे थे इंदौर के लिए बस में बैठ के तो 3 परिक्रमावासी हमारे को मिले। जी तो उनसे चर्चा हुई। उन चर्चा होने के बाद में वो बोले कि भैया मैया 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 कह रहे थे वो। जी मैंने कहा भाई मैया किसको कह रहे हो आप? जी तो बोले भैया नर्मदा जी जो है इनकी परिक्रमा होती है मैया जी की, जी और अमरकंटक से निकली हुई हैं और सागर में समाई हुई हैं ये। जी तो इनकी चारों तरफ घूम के जो परिक्रमा होती है। मैंने कहा चलो ठीक है होती होगी, हमें क्या मालूम। जी हम सीधे घर चले गए। जी तो हमने जब मैया के बारे में मोबाइल पे सर्च करा तो हमें इनके बारे में गुणगान का इनका पता लगा। जी फिर एकाएक ही मन के अंदर ऐसी उमंग ऐसी भाव उठे कि अभी हम तुरंत ही घर से छोड़ कर निकल रहे। जी और हम साल भर के अंदर मैया ने हमारे को कृपा करी और हम जो है बुला लिए माता रानी ने। तो माता रानी का गुणगान बखान करना हर आदमी के बस की नहीं है। इतनी बड़ी महिमा है मैया की, इनका कोई बखान आज तक कर ही नहीं सकता। सारे देवताओं ने यहाँ पे तपस्या की है और मैया के साथ साथ हम मैया की तो परिक्रमा कर ही रहे हैं जी लेकिन मैया के साथ साथ 33 करोड़ देवताओं की भी परिक्रमा हो रही है। जी ये एक बहुत बड़ा लाभ जीवन में हर मनुष्य को लेना चाहिए। जी एक ऐसी अद्भुत हर जगह हर मंदिर में पूरे संसार में कहीं चले जाइए हर मंदिर में पहले ये सोचेंगे हाँ जी कोई दान दक्षिणा चढ़ावा चढ़ाएगा ये भगत आके। जी लेकिन एक माई का ही दरबार ऐसा है कि माई का ही सानिध्य ऐसा है कि यहाँ पे बगैर निस्वार्थ भाव के सेवा मिलती है। यहाँ कोई लालच नहीं है किसी भी 1% भी। यहाँ तो सिर्फ मिलता है, यहाँ देना नहीं पड़ता, यहाँ तो सिर्फ मिलता है। ये महिमा की यही महिमा है, यही अपरंपार है। हमारे से इतना देती है वो कि हमारी झोली में भी नहीं आता। जी हम सोचते हैं कि हम हमारे शाम को क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, हम सोचने से पहले वो सामने तैयार लेके पात्र लेके खड़े रहते हैं। इसके जीते जागते सबूत क्या जीते जागता सबूत बता तो रहे महाराज। हम पे हमें खुद हाथ जोड़ने पड़ते हैं उनसे कि प्रभु हमें नहीं चाहिए, हमारा पेट भर गया या हमारे पास अब इतना इसको वजन को ले जाने के सामर्थ्य भी नहीं है, मैया इतना देती है। तो मैया का गुणगान करना असंभव है। अभी जो बाबा जी मुझे मिले रास्ते में जी जी तो ये मतलब एक जीता जागता प्रमाण है। बाबा जी मतलब हाँ अंधेरे में रुकना चाह रहे थे। जी जी तो मैंने कहा बाबा चलिए नर्मदा मैया की ऐसी कृपा है कहीं ना कहीं जुगाड़ लगी जाएगी। हाँ तो यहाँ तो रोज ही बाबा जी रुकते हैं। जी तो बाबा जी मैंने कहा मैं घर ही ले जाऊंगा अगर कोई बाबा नहीं मिले तो। लेकिन आप लोग दिख गए तो बाबा जी को बहुत अच्छा लगा और देखिए तुरंत आते थे भोजन कर लिया उनको। मैया पहले से व्यवस्था बना रही। मैया जी ने हो सकता है इन्हीं के निमित्त भोजन फालतू बनवाया हो। जी
हैं, तो मैया पहले ही गुणा भाग करके पहले ही रखती है किसको क्या देना है, क्या लेना है, किससे क्या कराना है। जी बाबा जी। हाँ, ये तो मैया की महिमा अपरंपार है। इसकी कोई किसी चीज से तराजू से नहीं तोल सकते, मन से नहीं तोल सकते। इनकी महिमा अपार है। नर्मदे हर। थोड़ा सा माध्यम में भी बन गया बाबा जी आप लोगों के बीच में, मुझे बस, बहुत बस, अच्छा लगता है। आपसे बहुत मिलके बहुत अच्छा लगा बाबा जी कि आपने। हमारी एक बार सबकी फोटो हाँ बाबा जी, सबकी फोटो खींचूंगा बाबा जी। मेरे यूट्यूब पे छोटा सा चैनल है प्रेम मीणा नाम से, और मेरा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा नर्मदा मैया की जो परिक्रमा कर रहे हैं बाबा लोगों को, मतलब नर्मदा मैया की जो महिमा है वो लोगों तक पहुंच पाए। जी जी जी। और आप लोग जैसे अभी यहाँ बैठे, हाँ। अब आपका मन है कर यहाँ का दृश्य मेरे घर तक पहुँचना चाहिए, जी तो मैं ये मतलब ये वीडियो में आपके घर कोई मुझे नंबर देता तो उसके घर तक भी भिजा देता मैं, जी। परिवार तक, रिश्तेदारों तक, सब लोग देख लेते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो बाबा जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कर रहा हूँ, ना तो मेरे से कोई लालच है ना कुछ है, हाँ जी, बस हाँ मैया का नाम लेके, और मैया चाहे तो किसको क्या नहीं बना सकती। क्या नहीं बना सकती मैया, कुछ भी कर सकती है। मैया की महिमा अपरंपार है। जी बाबा जी, हाँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। माता जी आपके साथ ही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे साथ है। जी, ये तो वाइफ है। वाइफ है आपकी, तो आप लोग सभी यहीं बैठी ना, एक साथ में आपकी एक तस्वीर साथ निकालूं। फोटो आ नर्मदे दोनों पति पत्नी एक साथ परिक्रमा कर रहे हैं, और जोड़े से परिक्रमा करना तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि साथ जीने मरने की जो आपने मतलब कोई समय में कसम खाई होगी, तो जैसे राम जी भगवान गए थे परिक्रमा, जी हाँ, भारत। हाँ वो वनवास गए थे। वनवास गए थे। हाँ, तो सीता मैया ने तो बहुत मना किया, वो चलने के लिए बहुत कोशिश करी थी, लेकिन राम जी मना करते रहे। सीता मैया राम जी के साथ मतलब जाने के लिए जिद कर बैठी, और राम जी मना कर रहे थे तुम यहाँ रहकर सास ससुर की सेवा करना, और वन में जाके मेरे साथ क्या करोगी। कई प्रकार की चीजों से डराया, जंगल के भयानक कष्टों से, जानवरों के बाहर से, लेकिन सीता मैया नहीं मानी, वो अड़िग रही और अपने पति के साथ 14 वर्ष तक उन्होंने वनवास में उनका साथ दिया। और इसके साथ साथ कई ऐसे पुण्य काम भी हो गए, वो राक्षसों से नहीं, मतलब सीता मैया का अगर हरण नहीं होता तो इतने सारे राक्षसों का नाश भी नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छाई छुपी थी उसमें भी, जिसके कारण भगवान राम को वनवास हुआ था। वैसे ही माता जी भी देखी बाबा जी के साथ में आ गई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है बाबा जी। तो माता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ जी कि जिस टाइम ये ओमकारेश्वर आए हैं जी तो उसका प्रचार सुना माता जी का, जी तो प्रचार में इसमें सर्जन करा, इसमें फान में, जी तो इससे इसके मन उठी, जी तो बाबा कहने लगे कि मैं अकेले जाऊंगा, जी मैंने कि मैं साथ चलूंगी आप, जी तो आपके बस की नहीं है चलना, जी मैंने कि जी मैं साथ चलूंगी, आपका कुछ हो जाता मैं संभाल लूंगी, और आप मेरा कुछ हो जाता आप संभाल लोगे, जोड़ा से सही रहेगा। जी तो ये कह रहे थे कोई बात नहीं, चलो फिर। तो बाबा इसके साथ फिर लेके आए मुझे। जी और 2.5 महीना हो गया इनको, 2.5 पौने 3 महीने हो गए। इनके पैरों में इतना दर्द है महाराज, ये चल भी नहीं पाती हैं। मैंने बीच में इनसे कहा था कि मैंने कहा हम आपको वापसी बिठा देते हैं घर के लिए। जी ये बोले कि नहीं, किसी भी कीमत पे मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कैसे भी किसी भी ढंग से करनी पड़े माता की परिक्रमा। महाराज खाएंगे? हाँ, तो इस वजह से कष्ट उठा के अभी इनके पैरों में सूजन है। जी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जितना इसे बन सकता है उतना चलती हैं, बाकी थोड़ा बहुत वाहन से भी कर लेती हैं। तो इन्होंने इस यात्रा में मैया के में पता नहीं मैया क्यों परीक्षा ले रही है हमारी, कहीं हमारे से कहीं गलतियां हो गई हैं या क्या हो गया, इस बारे में तो मैया ही जाने, हम तो कोई इसमें कुछ बता नहीं सकते। तो इतना कष्ट झेलते हुए भी ये मैया के ऊपर इतना संपूर्ण विश्वास कर रही हैं कि मेरी मैया ही करेगी जो भी कुछ करेगी। और परिक्रमा आपकी पूरी होने वाली है? परिक्रमा पूरी होने वाली है, यहाँ से करीब 250 किलोमीटर के आसपास बाकी और रह रही है, जिसमें हमारे 15 दिन के पूरी हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी, अगर मैया की कृपा रही तो। बाबा जी मैया की तो पूरी कृपा रहेगी, क्योंकि माता रानी में ऐसे एक व्यक्ति ऐसे हैं बाबा जिसके एक ही पैर है जिसपे वो परिक्रमा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। हाँ, तो अपने तो 2 ही हैं पैर भी। और माता जी भले ही थोड़ा कष्ट है, वो परीक्षा लेनी ही है। आपकी यात्रा तो सफल ही हो गई, अब तो बचे नहीं है, थोड़ी दूर बचा है बस। मैया करवा रही है जी हाँ। और सबसे बड़ी तो शक्ति है पतिव्रता धर्म की शक्ति, बस उसके सहारे आपने इतनी परिक्रमा कर ली, आगे और भी कर लेंगी आप। और सबसे बड़ी तो ये बात है कि मैया की कृपा बहुत बड़ी है। हाँ, तो मैया से
मैया का सानिध्य है। बढ़िया सब चीज की मौज है। मैं थोड़ी पैरों में दिक्कत हो रही है, इसमें अभी माता चला रही है अपना। जी हाँ, देखिए आप इतनी तकलीफ में भी आप चल रही है तो ये भी मैया की कृपा है। मैया की कृपा है। तो बाबा जी आप देखिए ये डोंगरवाड़ा गांव है जहाँ पर आज आप रुके हैं, जी तो डोंगरवाड़ा का राम जानकी मंदिर है। यहाँ जो भी परिक्रमावासी आते हैं रात होने पर यहीं रुकते हैं और यहाँ पे बाबा लोग पंडित जी उनकी सेवा सदा व्रत देते हैं। अब आप यहाँ से कल सवेरे चलेंगे तो डोंगरवाड़े के बाद में हासलपुर गाँव आगा, वहाँ भी सदा व्रत मिलता है और चाय पिला के भी जाते हैं, वो भी लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। हाँ जी। उसके बाद में जाएगा रंडाल 3 किलोमीटर आगे, रंडाल से 1 किलोमीटर आगे गो आश्रम सातधारा बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है। वहाँ तो जितने परिक्रमावासी जाते हैं बाबा जी भंडार खुला हुआ है, सबके लिए भोजन प्रसादी करा के बाबा आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग वहीं पे भोजन करें दोपहर का। उसके बाद में आगे बढ़े कोकसराय का गौरी शंकर महाराज के समाधि स्थल है, तो वहाँ भी चलता है भंडारा, तो भोजन प्रसादी का। और उससे आगे भी मतलब जगह जगह आपको तो जहाँ भी भूख लगेगी आपको व्यवस्था मैया करवाई देती है, वो करवा देती है मैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल दादा गुरु जी निकल के गए, बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने दर्शन किए क्योंकि मुझे 1 साल से इंतजार था दादा गुरु का। कल कहाँ से निकले? कल निकले यहीं से, नहीं यहीं से निकले बाबा जी। डोंगरवाड़ा गांव है, यहीं मैंने उनके दर्शन किए बाबा जी। और देखिए 1 लोटा जल पे वो परिक्रमा कर रहे हैं। और कल कहाँ आंवली घाट पे रात रुके, वो कितना चले वो, देखिए काफी चलते हैं जी। तो मैया की बहुत ही कृपा है उनके ऊपर। बहुत पीछे पीछे चल रहे हैं, हमारे दर्शन हो जाए, लेकिन हजारों से परिक्रमावासी बाबा उनके साथ में थे बाबा जी। और मैं अभी आपको बताऊंगा, मेरे वीडियो में आप देखिएगा, मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की है। पिछले 1 साल से इंतजार कर रहा था मैं उनका, और अचानक मेरे सामने वो आ गए है। तो ये सब नर्मदा मैया कृपा है बाबा जी। आशीर्वाद दे जाइए बाबा जी नर्मदे हर कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें सफल हो जाऊँ। खुश रहो अपने आप, अपने प्रयासों में सदा से। जी बाबा जी। और कल जो दादा गुरु यहाँ से निकले थे, देखिए दादा गुरु जी की वीडियो देख रहे हैं बाबा जी। और ये दादा गुरु जी आ रहे हैं जी, देखिए यहाँ सामने से नहीं। और अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जो भी कुछ किया, मेरा प्रयास इतना है कि सब लोगों को आनंद आए और घर बैठे ही वो अपने परिवार रिश्तेदारों को देखे। ये दादा गुरु जी देखिए बाबा जी, बड़े मतलब प्रतीक्षा करी तब जाके मुझे दादा गुरु जी के दर्शन हुए कल। और मेरी छुट्टी नहीं थी इसलिए नहीं तो मैं लौट के चल जाता वापस। जब आगे आते हैं आश्रम में कहते हैं अभी अभी गए हुए जी, आगे बढ़े तो आगे कुछ आगे निकलो। वो बहुत चलते हैं। आपने इनके चरण छुए या नहीं? कैसा लग रहा है आप लोगों को? बाबा लोगों के साथ बैठा हूँ मैं, तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखिए और शेयर करिए और कमेंट में नर्मदा जरूर लिखिए। और बाबा जी भी देखिए बहुत खुश है, दादा गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं, मोबाइल में बैठे बैठे देखिए वीडियो चल रही है उनके में। तो बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? एक बार कुछ कह दीजिए। दादा गुरु जी ये तो देखो महान व्यक्तित्व है इनका, जो ये जल के सहारे ही परिक्रमा कर रहे हैं। ये ऐसी महान विभूतियाँ कभी कभी पृथ्वी पर आती हैं, तो इनके दर्शन हो जाए तो ये बहुत पुण्य लाभ का काम है। ऐसे दर्शन बाबा जी मुझे भी मिलते रहे और जो लोग घर बैठे उनको भी घर बैठे मिलते रहे, बस ये मेरा प्रयास है बाबा जी। नर्मदा मैया और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आगे भी ऐसे ही जो वीडियो चलते रहे मेरे, बस मैया आपको सफलता दी। नर्मदे हर हाथों में टिक्कड़ देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। बाबा जी बैठे हैं यहाँ, बाबा जी नहीं माने तो मैं भी, मन तो मेरे बहुत दिन सो रहा था बाबा लोगों का हाथ के टिक्कड़ खाऊं, तो आज मैंने खा लिया, माता जी ने लिया है, तो बहुत अच्छा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये प्रसाद नहीं अमृत है, अमृत। मैं भेजा दूंगा, नंबर लेके जाऊंगा बाबा जी से नहीं। हाँ नर्मदे हर माता जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके नहीं। नंबर दे दीजिए और आपके बेटे का नंबर भी दे दीजिए, घर भेजा दूंगा वीडियो। बेटे का नंबर है जी। आप लोगों से विदा चाहता हूँ बाबा माता जी। मोबाइल के नंबर मतलब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा रहूँगा जी। और नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। चलते एक बार दादाजी के दर्शन भी कर लेते हैं। जय हनुमान जी महाराज, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना प्रभु जी। और ये डोंगरवाड़ा ग्राम का मंदिर है। और देखिए यहाँ पर ये हनुमान जी महाराज की मड़िया और पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है। और यही परिक्रमा मार्ग, यहीं से परिक्रमावासी बाबा लोग निकलते हैं और इस मंदिर में रुक जाते हैं। ये जाओ, पीपी पे बैठोगे, जल्दी आओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, हमारी गुड़िया पीपी पे बैठेगी, जल्दी जाओ जाओ।
कल्लन दे रहे भैया, आके बैठ गई ये देख थाली के बगल में। ये बाल्टी के फूल निकाल निकाल के फेंक रही है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी मेरी गुड़िया रानी भैया मेरी पूरी तैयारी करके रखेगी, मैं ड्यूटी शाम को तो अब सीख रही है, देख लो अब ऐसे नहीं। गुड़िया रानी कर लें दो बच्चा, पूजा कर लें दो मेरे का है, बड़ी हो जाएगी जब करना तो मैं बड़ी हो करना है। ये देखो अब कहाँ चल रही है, गुड़िया रानी तो थाली में दे दो भाई, थाली में दे दो, जाम रख दो, जाम रख दो, दो ही खाएंगे अपन दो ही। देखो थाली में रोटी रख दी मेरी में, वाह यार। गुड़िया मैं खाऊंगा जो बड़ा वाला रोटा, मतलब मम्मी दे दावन बड़ा वाला रोटा। ओ गिर गया गिर गया गिर गया। आधी दे दो कोई मम्मी से। अरे गुड़िया आधी रोटी मैं खा लूँ, आधी तेरी मम्मी खा लेगी। आ जाओ आ जाओ।